आज की वीडियो में हम लोग टेबल के बारे में जानेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हमें टेबल यूज़ करना है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे टेबल मेन्यू में। टेबल मेन्यू में यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स खुलेगा हमारे सामने। इस बॉक्स में उस टेबल का हम लोग नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया इंडेक्स, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं। कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ नीचे स्टाइल्स दे रखी हैं। अब यहाँ पे स्टाइल के लिए देखिएगा, यहाँ से जैसे आपको ये क्लिक किया, आपने किसी भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस टाइप का ऑप्शन आपको चाहिए, किस टाइप का ऑप्शन आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम लोग अलग अलग टाइप की स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इंसर्ट पे क्लिक करेंगे हमारी वो टेबल सेम वैसे दिखने वाली आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सिंपली हम लोग टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। अब टेबल के अंदर के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मैं आपको अलग से बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए पहले इस टेबल में कुछ लिख लेते हैं। हमने रैंडम ऐसे नंबर्स डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे जब भी हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, नीचे के साइड में ये एक बार है, ये हमारे सामने आ जाता है। इस बार के अंदर सबसे पहला वाला ऑप्शन देखिएगा, रो एबव। तो जैसे हम लोग ने कर्सर अगर 4 पे रखा हुआ है, जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे देखिए इसके ऊपर एक रो क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे रो बिलो, तो 4 के नीचे एक रो क्रिएट हो जाएगी। अगर हम लोग ने यहाँ जहाँ जिस सेल में आपका कर्सर रहेगा उसके रेफरेंस में काम होता है। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है कॉलम बिफोर, जैसे ही क्लिक करूँगा इससे पहले एक कॉलम आ जाएगा और इसके बाद वाला सेम काम करेगा, इससे लेफ़्ट साइड में एक और कॉलम इंसर्ट करा देगा। तो आई होप आपको ये सारे चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो ये इंसर्ट कराने के लिए ये चीज़ हम लोग मेन्यू में जाके भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर ये जगह बेस्ट है। यहाँ से आप लोग टेबल के जितने भी फंक्शंस होते हैं नीचे से हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है डिलीट सिलेक्टेड रो। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे डिलीट सिलेक्टेड रो पे, तो जिस वाली रो पे भी हमारा कर्सर था वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी वेकेंट रो थी उस पर क्लिक करके उसको उड़ाते हैं। ये खाली था और ये भी खाली था तो इसको भी उड़ा देते हैं। अब बीच में कॉलम्स को भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो वैसे यहाँ पे देखिए कॉलम्स डिलीट हो गए हमारे। पर इसकी वजह से साइज़ वाली थोड़ी दिक्कत हो गई कि पहले हमारा बहुत आराम से अरेंज था, अब सब चीज़ ऐसे इधर उधर हो गई है। तो वो चीज़ भी अभी देखेंगे, साइज़ कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है डिलीट टेबल। जैसे क्लिक करेंगे पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी इस वाले ऑप्शन से, ओके। अब इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट सेल। तो यहाँ पे अगर हमें सेल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट सेल, तो वो वाला सेल हमें सिलेक्टेड दिखाएगा। इसका अगला ऑप्शन सिलेक्ट टेबल। तो यहाँ पे सिलेक्ट सेल पे जब भी हम लोग क्लिक करेंगे उस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेगा जहाँ पे भी कर्सर है, और टेबल वाले पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे पूरी टेबल हमें सिलेक्ट करके दिखा देगा। तो ये बहुत छोटे से ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन मान लीजिए कि हमें यहाँ पे सबसे ऊपर येलो वाला जो पोर्शन है इसको एज अ हेडिंग बनाना है। तो अब यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो देखिए वो इतने में आ रहा है, ये इतने में आ रहा है, ये इतने में आ रहा है, ये इतने में आ रहा है। सब चीज़ थोड़ी थोड़ी जगहों पे आ रही है, पर अब हम चाहते हैं कि ये पूरा एक ही बन जाए, एक जैसे हेडिंग के लिए होता है। तो पूरे को सिलेक्ट करो, यहाँ से एक ऑप्शन दे रखा है मर्ज सेल का। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे पूरा सारे सेल्स के पार्टीशन एक हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं कुछ भी, ठीक है। यहाँ से इसको बीच में सेट कर दो, पूरे टेबल के हेडिंग टाइप का ये बन गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अब स्प्लिट सेल कैसे काम करता है। तो स्प्लिट सेल में यहाँ देखेंगे कि जिस सेल पे भी हमारा कर्सर रखा रहेगा उसको हम मल्टीपल हिस्सों में बांट सकते हैं। तो मान लीजिए ये वाला सेल हमने किया था, इस पर कितने हिस्सों में बांटना है, 3 हिस्सों में बांटना है, तो 3 हिस्से ले लेंगे। हॉरिजॉन्टली अगर बीच से बांटना है हॉरिजॉन्टली, तो ये अगर वर्टिकली अगर ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन्स में बांटना है तो ऐसे। तो और अगर हॉरिजॉन्टली में इनटू इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि दोनों तरफ जो स्प्लिट होगा दोनों सेल का बराबर प्रोपोर्शन होगा। पर वर्टिकली जब भी हम लोग बांटेंगे तो वर्टिकली में ये वाला ऑप्शन नहीं दिखता है, और इसको जो होता है ये एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम बराबर बांटेगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ओके किया यहाँ पे हमने 3 डाले थे, 1 2 3 और 4, आई थिंक 4 डाले थे हमने, तो 4 हिस्से दिखा दिया। अगर इस सेल पे वापस चलते हैं, यहाँ पे फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 या 2 ही रख देते हैं इसको, वापस से 2। और अब ओके करेंगे तो देखिए यहाँ से ध्यान से 2 हिस्सों में 1 और 2 हिस्सों में हमारा सेल स्प्लिट हो गया। जितना हम लोग नंबर डालेंगे उतने हिस्सों में ये स्प्लिट हो जाएगा। इसके बाद ये स्प्लिट करने के बाद अगला ऑप्शन जो हमारा आता है वो है यहाँ पे स्प्लिट टेबल का।
तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे स्प्लिट टेबल के लिए, यहाँ पे हम लोग गए स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया। हेडिंग के साथ चाहिए, बिना हेडिंग के चाहिए, जैसे हेडिंग को हम साथ में नहीं चाहते या कॉपी हेडिंग कर दो, ओके कर दो, तो अलग अलग स्प्लिट हो गया। ऊपर के लिए भी सेम हेडिंग, नीचे के लिए भी, बस टेबल दो हिस्सों में बट गई। और नो हेडिंग कर देंगे तो बिना हेडिंग कॉपी के 2 हिस्सों में हो जाएगा। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग गए, क्लिक किया, नो हेडिंग, ओके किया, तो देखिए वो और ये नीचे वाला हिस्सा बिना हेडिंग के पूरी टेबल स्प्लिट हो गई 2 हिस्सों में। जहाँ कर्सर रखेंगे वहीं से ही पूरा मैजिक काम करता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगला ऑप्शन यहाँ पे ऑप्टिमाइज सेल वाला है। तो इसको यूज़ करने के लिए ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं ढेर सारा, तो यहाँ पे ये वाले सेल्स जो हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बार हमने लिखा हुआ है, इस पे गए, इस पे क्लिक किया, तो देखिए ये प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ हो गया। जो 3, 6, 8 लिखा था उसके हिसाब से इसका साइज़ छोटा हो गया, और ये जो हमने लिखा था इसके हिसाब से भी वो सेल का थोड़ा सा साइज़ हमारा बढ़ गया। तो यहाँ से हम लोग जो ऑप्शन ये यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइज़ कॉलम विड्थ और रो विड्थ, ये वाली चीज़ें हम लोग यहाँ से रो, कॉलम, हाइट सब चीज़ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कुछ भी चीज़ यहाँ पे लिख दी, अब इसको हम लोग चाहते हैं कि ये पेज के बीच में रहे, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर चाहते हैं सबसे नीचे रहे इधर, और इसको चाहते हैं ऊपर, तो किसी भी सेल में हॉरिजॉन्टली, सेंटर और वर्टिकली ऐसे अलाइन करने के लिए ये 3 ऑप्शन यूज़ होते हैं। ठीक है, अब किसी भी सेल में हमें कलर करना है बैकग्राउंड में, तो यहाँ से हम लोग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सेल को कलर कर दिया जाएगा। कलरिंग के बाद अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे पूरे स्टाइल को फॉर्मेट करना टेबल की। तो जो ऑप्शन शुरू में था वही ऑप्शन फिर से आ गया। हम लोग जिस टाइप का ऑप्शन चाहते हैं उस टाइप का ओके करके कर देंगे, पूरी टेबल हमारी चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है बॉर्डर के लिए, किधर बॉर्डर लगाना चाहते हैं। अगर हम लोग चारों तरफ चाहते हैं बॉर्डर लगाना, इस पर क्लिक कर देंगे, तो जहाँ पे जैसे पूरी टेबल सिलेक्ट करेंगे, पूरी टेबल, और सिर्फ सेल सेलेक्ट किया तो पूरे सेल पे बॉर्डर आ गया। तो कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ से कंट्रोल ए काम नहीं कर रहा है, पूरी टेबल सेलेक्ट की, यहाँ गए और बॉर्डर लगा दिया। तो अब ध्यान से देखिएगा पूरे टेबल के चारों तरफ एक ग्रीन कलर का बॉर्डर लग गया। पहले कंट्रोल Z कंट्रोल Y, एक बॉर्डर पूरे इस पे लग गया हमारा। अगर हम लोग चाहते हैं कि कुछ और अलग टाइप के बॉर्डर्स लगाएं, जैसे कि साइड में भी बॉर्डर लगे और पूरी टेबल के बीच बीच में भी बॉर्डर जाएं, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए बीच में भी सारे बॉर्डर्स फिल हो गए, यानी ये हॉरिजॉन्टली जितनी भी लाइंस थी ये फिल हो गई सारी। इसके बाद हमारा बॉर्डर फिल करने के बाद यहाँ पे आता है बॉर्डर स्टाइल, किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, तो हम लोग स्टाइल चेंज कर लेते हैं। चलिए ये वाली स्टाइल ले लेते हैं। तो हम लोगों को पूरे उसमें स्टाइल चाहिए सब में ऐसी बॉर्डर की। तो देखिए जहाँ जहाँ बॉर्डर लगा है हर जगह ये स्टाइल चेंज हो गई, पेज के पूरे टेबल के चारों तरफ और बीच बीच में जहाँ पे भी बॉर्डर था चेंज हो गया। बॉर्डर स्टाइल के बाद यहाँ से हम लोग बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। हमें चाहिए ये येलो कलर के, तो येलो ले लिया, पर कंट्रोल ए करके अब पूरे में करेंगे तो सबका हो जाएगा ये कलर चेंज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बॉर्डर की सारी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। देखिए जब भी हम लोग टेबल पे क्लिक किए रहेंगे तभी ये सारे ऑप्शंस हमें दिखते हैं टेबल के। आगे के ऑप्शन है करेंसी, परसेंटेज, डेसिमल और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 6, अगर ये 6 हमारा मान लीजिए करेंसी है, 6 रुपीज़ या डॉलर, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो तब इस टेबल के अंदर ये जो वैल्यू है इसको ये एज अ 6 रुपये लेगा, वरना ये अभी इसके लिए सिर्फ 6 एक नंबर था। अगर मैं चाहता हूँ ये 5 ना रहे, ये एक परसेंटेज बन जाए, तो 5 पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये अब 5% बन गया। ठीक है, तो एक नॉर्मल नंबर और बाकी चीज़ों में अंतर होता है। जैसे हम लोग स्पीड के लिए यूज़ करते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर में आगे किलोमीटर पर आवर लिखा है, वैसे यहाँ पे डॉलर, परसेंटेज, डेसिमल या फिर नंबर फॉर्मेट, ये सारे चारों फॉर्मेट्स होते हैं। और अभी जब एक्सेल चालू होगा तो एक्सेल में हम लोग और एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे, कैसे पूरी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं उनके यूनिट के ऊपर। अब मान लीजिए पूरी टेबल में हमें कैप्शन ऐड करना है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से हम लोग कैप्शन डाल सकते हैं, जैसे हेलो डाल दिया। नीचे से सारी कैटेगरी और भी आपको कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है टेबल 1 हेलो, यहाँ से टेबल है। अगर ड्राइंग होती है, ड्राइंग, फिगर, इलस्ट्रेशन जो भी है, तो अभी हम लोग टेबल पे काम करें तो टेबल ही लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 अरेबिक, ये जैसे मान लीजिए ढेर सारी टेबल होती हैं, तो अब ढेर सारी टेबल्स में अभी टेबल 1 दिख रहा है। अब हम लोग चाहते हैं टेबल 1 की जगह टेबल ABC लिख के आए, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। अब आगे सेपरेशन के लिए क्या यूज़ किया जाए, इसकी जगह हम लोग डाल दें @ या फिर डॉलर का सिंबल, तो डॉलर दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें, अब ये कैप्शन कहाँ है, ऊपर या नीचे, तो बिलो डाल देंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए यही चीज़ हमारी कैप्शन
टेबल के नीचे बन के आ गई। तो कैप्शन वाला काम सिंपली ये होता है कि उस टेबल के बारे में एक छोटा सा रेफरेंस देना। उसके बाद अगला ऑप्शन है, मान लीजिए इस सेल पे मेरा यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया प्रोटेक्ट सेल पे। अगर मैं वापस से जाके इस पर कुछ लिख रहा हूँ, देखिए अभी मैं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। अभी इस सेल को पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया और अब जाके इस पर मैं क्लिक करूँगा प्रोटेक्ट सेल, तो ये प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इसमें कुछ भी अब मैं जाके लिखूँगा तो मैं लिख नहीं पाऊँगा। जैसे ही वापस जाके इस पर क्लिक करूँगा अनप्रोटेक्ट सेल पे, अब यहाँ पे वो चेंजेस हुए और अब मैं जाके कुछ भी इसमें लिख सकता हूँ। तो आप चाहते कोई चीज़ चेंज ना हो पाए, उसमें प्रोटेक्शन लग जाए, यहाँ से आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें एडिशन कराना है प्लस। तो ये सारी चीज़ें एक्सेल में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, पर अभी यहाँ पे जैसे सम करना है तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक फार्मूला यहाँ पे आ गया। अब किस किस चीज़ को प्लस करना है, उन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लो और इंटर दबा दो। तो देखिए 4 + 3 क्या हो गया, 7। तो यहाँ पे एक्सेल वाले काम भी सारे हम लोग इस टेबल में निपटा सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो जब कैल्क में चलेंगे तो इसको फुली ऐसे यूज़ करके देखेंगे कि टेबल का यूज़ कैसे होता है। पर अभी एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ ही हम लोग देख रहे हैं, ताकि हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाए, क्योंकि कैल्क में हमें डिटेल में ये चीज़ पढ़नी ही है। अगर आप लोग कुछ और फंक्शंस यूज़ करना चाहते हो साथ में, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया फार्मूला, अब यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैक्स का इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट, इन दोनों सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इंटर। एक सेकेंड, एक गड़बड़ी हो गई थी। इक्वल्स टू मैक्स, इन दोनों सेल्स को ले लेते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ क्लिक किया, फार्मूला यूज़ के लिए रेडी, MAX, और इसके बाद सेल ले लेते हैं, ये दोनों सेल ले लिए और इंटर। तो अब इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर था उसको यहाँ पे इसने दिखा दिया 4। फिर से ट्राई करते हैं कहीं और, यहाँ पे ट्राई करते हैं। फंक्शन वाले बटन पे क्लिक हो रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे क्लिक किया, फंक्शन बार आ गया ऊपर। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे मैक्स और इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इंटर। इन तीनों में सबसे बड़ा था 8, वो आ गया। तो यहाँ से हम लोग कोई भी फार्मूला जो आपको एक्सेल में पता था वो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी है टेबल प्रॉपर्टी। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, टेबल की कितनी लंबाई चौड़ाई हाइट है, टेबल के अंदर के कंटेंट को, कॉलम्स कितने कितने रेंज के, कितने विड्थ के हैं, बॉर्डर्स की सारी डिटेल किस कलर की है क्या नहीं, जो अभी तक हम लोग सारी चीज़ें चेंज कर पा रहे थे, बैकग्राउंड से लेके सब कुछ, वो सब यहाँ पे एक साथ चेंज हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शन पीछे के जितने भी हैं वो भी हम लोग यहाँ एक ही बॉक्स के अंदर से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें पूरे इसमें कोई बिटमैप यानी कोई इमेज यूज़ करनी है, तो यहाँ गए, इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। तो देखिए जिस सेल को हमने सेलेक्ट कर रखा था वहाँ पे इमेज आ गई। अगर हम यहाँ से Ctrl+A करके पूरे में ट्राई करें बिटमैप, पूरी टेबल में एक दूसरे तरह का एक पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेबल इंसर्ट कैसे करानी है, रो कॉलम सब चीज़ की सेटिंग्स, बैकग्राउंड, फॉर्मेटिंग, स्प्लिट कैसे करें, मर्ज कैसे करें, फॉर्मूले कैसे लगाएं। एक्सेल के भी बेसिक वर्क यहाँ पे पूरे कर पाएंगे आप लोग। तो टेबल यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।